हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में इस बुक को रिव्यू करने वाला हूँ, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। काफ़ी पॉपुलर बुक है। यू ऑल नो दैट कि जब आप सेल्फ हेल्प बुक या फाइनेंस की बुक पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक टॉप 10 लिस्ट में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी। तो इसको टू बी वेरी ऑनेस्ट इसको रिव्यू करने वाला हूँ कि किस तरह के रीडर्स को बुक पढ़नी चाहिए, इसमें क्या कंटेंट है और वो कंटेंट किस फॉर्मेट में लिखा गया है, कंटेंट की लैंग्वेज कैसी है, ये सब डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन जॉर्ज एस क्लासन की बुक है, काफ़ी पॉपुलर है, दुनिया भर में काफ़ी कॉपी सेल होती है। बट जब मैं इस बुक को बाय किया था उसमें मैं काफ़ी क्यूरियस था, लेकिन पढ़ने के बाद इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट इसमें जो थ्योरीज थी, जो कॉन्सेप्ट थे, वो मतलब मैं काफ़ी बुक्स में ऑलरेडी उनको पढ़ चुका था। तो डिस्कस करते हैं किस बारे में बात करती है रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। बेबीलोन एक सिटी हुआ करता था जो 5,000 साल पहले था। तो वो दुनिया में सबसे अमीर एक सिटी माना जाता था। ठीक है, अरब में एक सिटी था ये बेबीलोन नाम से। हिस्ट्री जो है वो इसके बारे में बताती है कि ये दुनिया का सबसे रिच एक सिटी था। और सिटी कैसे बना इसकी हिस्ट्री है शुरुआत के फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में, कि पहले एक बंजर सिटी हुआ करती थी, फिर कैसे वहाँ के लोगों ने उस सिटी को डेवलप किया और वो सिटी फिर एक रिच सिटी बन गई दुनिया की। ठीक है, वहाँ का हर व्यक्ति अमीर था। तो ये स्टोरी शुरू में ऐसे शुरू होती है कि उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन होता है एक दो चैप्टर में। फिर कुछ बेसिक थ्योरी जो फाइनेंस की होती है उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। जैसे इसका एक मेजर डिस्कशन है बुक का कि 1/10 ऑफ अर्निंग्स सेव होनी चाहिए हर महीने। ठीक है, तो इसकी थ्योरी का बड़ा मेजर पोर्शन इस पॉइंट पे ही घूमता है इस बुक का, कि आप जो अर्निंग करते हो उसका 1/10 एटलीस्ट, मतलब 10% पोर्शन आपको सेव करना चाहिए। और वो सेविंग इनिशियल स्टेज पे हो जानी चाहिए। आपके खर्चे क्या हैं उनको आप बाद में ध्यान में लेके आएंगे, पहले आप कमाने के तुरंत बाद सेव करेंगे एटलीस्ट 10%। 1/10 का रूल है, इसके आसपास ही डिस्कशन चलता रहता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स स्टोरीज हैं इसमें जो अरब से ली गई हैं। अरब करेक्टर्स हैं और उनकी मतलब डे टू डे लाइफ से रिलेटेड कुछ स्मॉल स्टोरीज को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो पहली मेजर थ्योरी ये है कि 1/10 आप सेव करो। एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कैसे बेबीलोन के जो रिचेस्ट मैन थे वो कैसे अपना एम्पायर बनाते थे, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को करते थे 1/10 सेव करके। दूसरा जो मेजर कॉन्सेप्ट इस बुक का है वो है कि जो आप 1/10 सेव कर रहे हो ना, उसको काम पे लगाओ। काम पे लगाने से मतलब आज की जो फाइनेंस की भाषा में बोलते हैं कि उसको कंपाउंड करने के लिए आपको कुछ करना है। मतलब उसको आप उधार दे सकते हो अगर आपको वहाँ से इंटरेस्ट मिलता है। उसको जैसे प्रेजेंट सिनेरियो में बोलें तो इंटरेस्ट कमाने के लिए आप कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसको आपको केयरफुली करना है। तीसरी थ्योरी इसके बाद ऐड होती है कि पहले आप कंटेंट सेव करो, सेकंड आप जो सेविंग कर रहे हो उसको काम पे लगा दो, यानी उस सेविंग्स को इन्वेस्ट कर दो। तीसरा, इन्वेस्ट ऐसी जगह करो जहां आप खुद जानते हो, उसके बारे में आपको नॉलेज हो, या फिर आप उस व्यक्ति को अपनी मनी को दो इन्वेस्ट करने के लिए जो एक्सपर्ट हो, जो आपको हॉक्स ना करे, आपको झांसे में ना रखे, जो एक्सपर्ट हो जिस फील्ड का, उसको ही आप वो मनी दे सकते हो कि आपके बिहाफ पे उसको इन्वेस्ट कर दे या उसको काम पे लगा दे कंपाउंडिंग के लिए। ठीक है, प्रेजेंट सिनेरियो में बोले तो आपको समझदारी से उसको इन्वेस्ट करना है और ऐसे लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए अपने पैसे को देना है जो एक्सपर्ट हों अपने फील्ड में। और इस फील्ड में आपको कहीं भी फ्रॉड के चक्कर में नहीं पड़ जाना है। इसमें पुराने समय की कहानियां हैं कि कैसे लोगों ने 1/10 सेव तो किया लेकिन उसको गलत लोगों के हाथ में दे दिया इन्वेस्ट करने के लिए और वो पूरा पैसा खा गए। आज के सिनेरियो में जो स्कैम चलते हैं उसी का लगभग वो एडवांस्ड रूप है। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ आती है कि आपके अंदर जो कमाने की कैपेबिलिटीज़ हैं आप उनको इम्प्रूव करते रहो, तो उस पर काम करता है। और इसके अलावा फिर क्योंकि कुछ कहानियां हैं काफ़ी पुरानी, कंटेंट इसमें लिया गया है, तो अरब की कुछ कहानियां हैं कैसे कुछ लोगों ने
एम्पायर बनाए, स्लेवरी से निकले और स्लेवरी से निकल के वो इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग बने और फिर बड़ा एम्पायर उन्होंने बनाया। तो मेजर जो थ्योरी हैं इस बुक में जो मुझे लगी वो यही 3 कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने डिस्कस किए भी आपके, कि 1/10 सेव करो, उसको कंपाउंडिंग के लिए इन्वेस्ट करो, और इन्वेस्ट ऐसी जगह करो जहाँ आपको भरोसा हो, खुद कर रहे हो तो आप जानते हो, खुद नहीं कर रहे हो तो उस व्यक्ति को आपका अपना मनी दो, अपना वेल्थ दो जो एक्सपर्ट हो उस फील्ड का। और नेक्स्ट पॉइंट जो काफ़ी डिस्कसेबल है, कंसिडरेबल है, वो ये है कि आप जो एक्सपर्ट लोग हैं ना उन्हीं पे भरोसा करो, किसी भी अनजाने पे भरोसा मत कर लो, ठीक है। तो ये मेजर पॉइंट है डिस्कशन के। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट काफ़ी ट्रेडिशनल किताब लगी, क्योंकि मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ, तो मुझे इसमें कुछ भी नया ऐसा मिला नहीं। लैंग्वेज की बात करें तो काफ़ी ट्रेडिशनल और टफ लैंग्वेज है, जो ओल्ड वर्ड्स हैं इंग्लिश के वो काफ़ी यूज किए गए हैं। तो नई जनरेशन में शायद जो स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड से पढ़ के आ रहे हैं पिछले 10 साल में, जिन्होंने एकेडमिक्स कंप्लीट किया है, अभी पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक मुश्किल हो सकती है, क्योंकि इसमें ट्रेडिशनल इंग्लिश लैंग्वेज जो बिफोर सेंचुरीज यूज़ हुआ करती थी, जैसे अभी यू के लिए हम तुम के लिए यू बोलते हैं, इसमें दी और दो यूज किया गया है जो ट्रेडिशनल इंग्लिश लैंग्वेज में किया जाता था। तो इस तरह से काफ़ी वर्ड्स ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल पुरानी यानी ओल्ड इंग्लिश के हैं, 15-16 सेंचुरी में जो वर्ड यूज होते थे इंग्लिश में वो हैं। तो लैंग्वेज भी आपको इरिटेट कर सकती है, इतनी ल्यूसिड लैंग्वेज नहीं है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट किताब तो छोटी है, लगभग 140-50 पेज के आसपास है, तो आप इजीली वीकेंड पे कंप्लीट कर सकते हैं। बट जो मेजर थ्योरीज है मैंने आपके साथ शेयर की, किसको पढ़नी चाहिए, जैसे जो स्टूडेंट अभी फाइनेंस या इसका सेल्फ अवेयरनेस के बारे में ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़े हैं तो स्टार्ट कर सकते हैं। और जो लोग पढ़ चुके हैं कुछ किताबें फाइनेंस से रिलेटेड, या फिर मेरे चैनल पे भी मैंने काफ़ी वीडियो डाल रखे हैं, उन वीडियोस को भी देखें, तो आपको शायद इस बुक से ज़्यादा कुछ नया मिलेगा नहीं। और अगर आप शुरुआती कर रहे हैं, स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट हैं, कोई बुक नहीं पढ़ी है, तो मैं स्टार्ट विद दिस बुक, तब ये अच्छी किताब है एक। और अगर आप एक्सपर्ट हैं, फाइनेंस के बेसिक्स को जानते हैं यूट्यूब वीडियोस देख के या बुक्स पढ़ के, देन नो नीड टू रीड दिस बुक, आई विल सजेस्ट स्टिल, बिकॉज हमेशा बोला जाता है कि पढ़ना एक अच्छी हैबिट होती है। देन यू कैन स्टार्ट विद दिस बुक। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप गूगल से सर्च करके इस बुक को मंगा सकते हैं। ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, MRP 150 है, और शायद मैंने जब इसको बाय किया था तो 120 के आसपास मुझे मिली थी। देन यू कैन ऑल्सो बाय दिस, अगेन लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। आप चेकआउट कीजिए और अपने कमेंट कीजिए, अगर आपने पढ़ी है तो बताइए आपकी क्या राय है बुक के बारे में। और चैनल पे इसी तरह की फाइनेंस रिलेटेड, नॉलेज रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।